कि क्यों आपको सीएनजी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। तो एक एक चीज आज के वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। जैसे मैं सीएनजी गाड़ी लेके अटका हुआ हूँ या सिर्फ टोटल नुकसान आपके लिए होने वाला है, अदरवाइज जो सीएनजी है वो आपके लिए नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक थोड़ा सा अलग है, वो है सीएनजी कार्स के बारे में और क्यों आपको सीएनजी कार नहीं लेनी चाहिए। आप अगर सीएनजी कार ना ले तो ही बेहतर है, ऐसा मैंने थंबनेल में या टाइटल में क्यों लिखा है। वो जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है ये डिसीजन लेने में कि क्या सीएनजी गाड़ी लेना आपके लिए फायदेमंद है या सिर्फ टोटल नुकसान आपके लिए होने वाला है। जैसे मैं सीएनजी गाड़ी लेके अटका हुआ हूँ, ऐसे आप ना अटके, उसके लिए ये वीडियो देख लें। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है तो ही आप लें, वरना मेरे हिसाब से जो आपका पैसा है वो कहीं ना कहीं डूब जाएगा अगर ये कंडीशंस आप पूरी नहीं कर रहे हैं। तो एक एक चीज आज के वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि क्यों आपको सीएनजी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, क्यों आपको पेट्रोल गाड़ी ही प्रेफर करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि किसको सीएनजी गाड़ी लेनी है, किसको पेट्रोल गाड़ी लेनी है। अगर वो क्राइटेरिया पे हम अपनी रिक्वायरमेंट्स रख के देखेंगे तो आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको पेट्रोल कार लेनी है या फिर सीएनजी कार लेनी है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब पेट्रोल कार आपके लिए बेस्ट होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब सीएनजी गाड़ी आपके लिए बेहतर होती है। तो क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे कि आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी है। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जो बूट स्पेस है वो सीएनजी में आपको लिमिटेड मिलता है और ये आप सब मानते हैं। कुछ ही कार्स हैं जिनमें कि सीएनजी सिलेंडर के साथ 2-4 बैग वगैरह रखने की जो जगह है वो आपको मिल सकती है। मोस्टली गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद जो स्पेस है वो आपको नहीं मिलता है। तो अगर आपको बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है तो आपको फिर सीएनजी गाड़ी की तरफ नहीं जाना है। कई लोगों का होता है कि बाहर जाना है, फैमिली के साथ जाना है, सामान लेके जाना है, उसमें बूट स्पेस चाहिए। अब 5 सीटर गाड़ी है और 5 पैसेंजर आपके घर में है तो उनका जो सामान है वो आप कहाँ रखेंगे, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में बूट में इतनी जो जगह है सामान रखने की वो आपको नहीं मिलती है। अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़े बूट स्पेस के साथ में अपना काम चला सकते हैं तो सीएनजी गाड़ी आपके काम की हो सकती है, अदरवाइज जो सीएनजी है वो आपके लिए नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि आपकी मंथली रनिंग कितनी है। अगर आपकी मंथली रनिंग है 1000 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, तो उस हिसाब से जो रनिंग कॉस्ट है वो कितनी आती है सीएनजी की, या फिर जो 2000 किलोमीटर महीने की है तो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी आती है महीने की। उस हिसाब से भी आप आकलन कर सकते हैं कि आपको सीएनजी गाड़ी लेनी है या फिर पेट्रोल गाड़ी लेनी है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कंपनी क्लेम जो सीएनजी की माइलेज है गाड़ी की वो है 34 किलोमीटर पर केजी की और 24 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो है पेट्रोल की। क्योंकि हम यहाँ ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी एक्चुअल में कितनी माइलेज देती है, हम नॉर्मली ये बात कर रहे हैं कि जो कंपनी क्लेम कर रही है अगर वो माइलेज भी गाड़ी दे रही है तो उसके बाद जो फर्क आता है वो कितना आता है। आपको सीएनजी की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस कैलकुलेशन के बाद पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल में 24 की माइलेज देती है और पेट्रोल को मैं 100 रुपए लीटर मानूं तो 4.16 रुपए पर किलोमीटर की जो रनिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल कार की आती है। और अगर आप सीएनजी लेते हैं वो आपको 34 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है सीएनजी में और 83 रुपए किलो जो कि सीएनजी का भाव मेरे एरिया में आज की डेट में है वो आपको बताऊं तो जो रनिंग कॉस्ट है वो आती है 2 रुपए 44 पैसे, यानी कि लगभग 1.5 से 1.25 रुपए का जो फर्क है वो पर किलोमीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसमें आप जो बचत है वो कर सकते हैं, लेकिन कितनी बचत आप कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी 1000 किलोमीटर चलती है तो 1000 किलोमीटर का जो आइडिया है वो यहाँ पे लगाते हैं कि 1000 किलोमीटर चलाने में जो महीने में आपकी सीएनजी फूकेगी वो फूकेगी 2440 रुपए की और जो पेट्रोल फूकेगा 4.16 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से वो फूकेगा 4160 रुपए, यानी कि 1720 रुपए जो हैं वो आपने महीने की सेविंग करी है
1000 किलोमीटर की रनिंग के साथ में अब 1720 रुपए अगर आप महीने में बचाते हैं तो उन 1 लाख रुपए को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा जो आपने वो गाड़ी लेते टाइम डीलर को दिए थे, वो भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो टोटल 58 मंथ्स यानी कि लगभग पूरे 5 साल आपको लग जाएंगे। सिर्फ 2 ही महीने कम है तो 5 साल आपको लगेंगे लगभग वो 1 लाख रुपए पूरे करने के लिए जो कि आपने डीलर को दिए थे गाड़ी खरीदते टाइम। और मैं कहता हूं कि जो सीएनजी के लिए 1 लाख आप दे रहे हैं अभी, वो अगर आप एफडी में डालें और 7% का आपको ब्याज मिले तो 5 साल में जो पैसा है वो टोटल बनता है, ब्याज का जो पैसा है वो बनता है 35,000 रुपए। और अगेन उस 35,000 को पूरा करने में जो आपको टाइम लगेगा वो है लगभग 20 महीने, यानी कि 78 महीने आपको लग जाएंगे उस पैसे को पूरा करने में, जो कि लगभग 7.5 साल का समय होता है। और 7.5 साल में अगर आपने सीएनजी के पैसे पूरे ही किए हैं तो आप बचत कब करेंगे ये आप जरा खुद से सोचकर एक बार देख सकते हो। लेकिन अगर आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर है, उस हिसाब से जो पैसा है वो आपका लगभग 3 साल में लगभग कवर हो जाता है, क्योंकि जो एफडी का ब्याज है वो भी आपको कम ही मिलेगा। तो 3 साल के लगभग आपका जो पैसा है वो जल्दी पूरा हो जाता है और उसके आप आगे बचत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग 2500 या 3000 किलोमीटर है तो फिर आप सोच के देखो कि कितनी जल्दी जो सीएनजी की लागत है यानी कि 1 लाख रुपए है वो आप पूरा कर लेंगे। उसमें आपको शायद 2 साल भी ना लगे कि 1 लाख रुपए आप बचा लो। अब मैंने अपनी गाड़ी 3 साल में 38,000 किलोमीटर चलाई है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने सीएनजी लेके कोई फायदा नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने सीएनजी लेके कोई फायदा नहीं किया। मैंने सीएनजी गाड़ी लेके केवल और केवल अपना नुकसान किया है। ना ही तो मुझे बूट स्पेस मिल रहा है और मुझे पंप पे सीएनजी की लाइन में भी खड़ा होना पड़ रहा है। इंजन की जो लाइफ है वो पेट्रोल की लाइफ से भाई कहीं ना कहीं कम जरूर होती है, ये आप सब मानते हैं। तो इतने सारे रीजंस हैं, साथ ही साथ जो रीसेल वैल्यू होती है सीएनजी गाड़ी की वो भी कहीं ना कहीं कम होती है पेट्रोल से, क्योंकि जब सामने वाला आपकी गाड़ी खरीदेगा पुरानी तो उसको भी यही लगेगा यार सीएनजी में गाड़ी चली है, पता नहीं बंदे ने कितनी यूज की है, कैसे यूज की है, दबा के भाई गाड़ी का इंजन निचोड़ लिया होगा। तो जो रीसेल वैल्यू है वो कम आती है पेट्रोल के मुकाबले। तो मोटा मोटी अगर देखें कि आपकी रनिंग अगर ज्यादा है तो आप बिल्कुल सीएनजी गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज 1000 किलोमीटर तक आपकी रनिंग है, 1100 किलोमीटर है, तो फिर आप सीएनजी गाड़ी की तरफ मत जाइए। सीएनजी गाड़ी आपके लिए नहीं है। आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं भाई डूबत खाते में जा सकता है, क्योंकि आप इतनी आसानी से जो पैसा है वो सीएनजी से पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो भाई सीएनजी गाड़ी से आप अच्छी बचत कर सकते हैं। अब बचत कौन करेगा, क्योंकि 3000 किलोमीटर जो गाड़ी है वो कोई नॉर्मल आदमी तो चला नहीं सकता। फैमिली यूज के लिए भाई बाजार जाना है, जूते लाने, चप्पल लानी है, कपड़े लाने, वो वही चला सकता है जिसकी ड्यूटी है कि उसको रोज वहां पे जाना है, कंपनी में कहीं काम है, 100 किलोमीटर जाना है आना है, या फिर 50 किलोमीटर आना जाना है। उस हिसाब से जो आदमी है वो 2500 से 3000 किलोमीटर गाड़ी चला सकता है। भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।